हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम जिस टॉपिक्स पे डिस्कशन कर रहे हैं उस टॉपिक्स का नाम है साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टमेंट। साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टमेंट देखो, नॉर्मली सब लोग चाहते हैं कि पैसा बने, सब लोग चाहते हैं कि कम पैसा हो, लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले, खूब सारा प्रॉफिट मिले। भाई देखो, ऐसे माइंडसेट्स को समझने के लिए ही बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट ने इन चीज़ों को समझने के लिए जो विज्ञान डेवलप किया है उसको साइकोलॉजी कहते हैं। और ह्यूमन माइंड को समझना अपने आप में आज भी टेढ़ा खीर है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों के मन में क्या क्या ख्याल आता है, कैसे वो गलत डिसीजन ले लेते हैं, कैसे वो अपने आप को दूसरों की तरह लॉस में ले आते हैं, इस सारे माइंडसेट को जो है इसको समझने के लिए ही एक हम टॉपिक्स जो है आज का हमारा, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिसको कहते हैं साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी एग्जामिन द इमोशनल एंड कॉग्निटिव फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। अंडरस्टैंडिंग these psychological aspect is vital for a making informed choice and avoiding common pitfalls। तो भाई साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टमेंट ये कहता है कि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में आप कितना जानते हैं, कितना आपका एजुकेशन है, कितना उसके बारे में आपने रिकॉर्ड या रिपोर्ट्स पढ़ा है, प्लस आप वो गलती तो नहीं कर रहे हैं जो बाकी लोग करते हैं। तो उन गलतियों से बच के जो आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो माइंडसेट आपने रेडी किया है उसे ही साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो क्या क्या साइकोलॉजी या क्या क्या दिमाग में बातें आती जब आप इन्वेस्ट करते हैं। तो सबसे पहला फियर एंड ग्रीड, ये बहुत इम्पॉर्टेंट, मतलब इसका कह सकते हैं पॉइंट है, डर और लालच। तो भाई ऐसा है कि डर तो रहता है, मार्केट में पैसा लगाएंगे, मे भी पैसा मेरा डूब जाए, कंपनी भाग जाए, कंपनी डूब जाए, तो भाई ये डर तो रहता है। और लालच, कुछ हम लोग जैसे कोई चीज़ खरीद लेते हैं, देखते हैं कि यार प्रॉफिट हो रहा, बट सोचते हैं और प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट होगा। भाई देखो, डर और लालच दोनों ही केस में लॉस होने का चांसेस है। वो कैसे? देखो, डर है कि पैसा मेरा डूब जाएगा तो पैसा नहीं लगा रहे, तो जो पैसा आपके पास है वो पैसा इन्फ्लेशन के थ्रू आपका वैसे ही घटते रह रहा है। और आप इन्वेस्ट कर रहे हो और सही समय पे यदि उसका पैसे का प्रॉफिट नहीं बुक कर रहे हो तो हो सकता है फिर वो प्रॉफिट से फिर लॉस में आ जाए। तो दोनों ही स्थिति में डर और लालच जो है आपको नुकसान उठा सकता है। तो इस डर और लालच के बीच के जो प्रॉफिट का टाइम है, प्रॉफिट का ड्यूरेशन है, उसको समझना ही साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओवर कॉन्फिडेंस, भाई ओवर कॉन्फिडेंस कि यार हम तो लगा रहे हैं तो पैसा बनेगा ही बनेगा, ऐसा नहीं है। सबका पैसा बनने का एक टाइम होता है, एक शेड्यूल होता है, एक टेन्योर होता है। हम यदि पैसा बनने के टाइम या शेड्यूल में पार्टिसिपेशन करते हैं तो हम अपना पैसा बना सकते हैं, नहीं तो आपका पैसा का जो ग्रोथ है वो एज इट इज़ है, या हो सकता है लॉस भी हो जाए। तो ओवर कॉन्फिडेंस ना रह के उसके डाटा डिटेल को स्टडी करना चाहिए, तभी आप सही तरीके से इन्वेस्टमेंट को अपना फ्रूटफुल बना सकते। लॉस एवर्शन, देखो आप 10 स्टॉक खरीदो, 10 स्टॉक्स में आपका एक लॉस हो गया, आप उस लॉस को कवर अप करने के लिए बाकी जो 9 आपका बढ़ता हुआ है उसके ऊपर आप ध्यान नहीं दे रहे हो। भाई एक बात समझो, आपने 10 पेड़ लगाया, एक पेड़ आपका सूख गया या हो सकता है वो खराब हो गया, इट्स ओके, बाकी 9 के ऊपर ध्यान देना ही लॉस एवर्सन है। क्योंकि आप माइंडसेट में ये मत देखो कि जो लॉस हो गया उसके ऊपर दिमाग में, ये तो पॉजिटिव माइंड में लेके आओ कि भाई जो 9 मेरा बच्चा उसको और बेहतर कैसे कर दे। क्योंकि सपोज दैट 10,000, 1 लाख आपके पास है, 10,000 का आपने 10 स्टॉक लिया, एक स्टॉक आपका डूब गया, इट्स ओके। बाकी 10 में यदि 10% भी बढ़ता है तो आप सोचो कि आपका जो लॉस है, ओवरऑल जो लॉस है वो आपका प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप लॉस को लेके ज़्यादा टेंशन में मत रहो, प्रॉफिट को किस तरह से और इंक्रीज कर सकते हो, इन्हांस कर सकते हो, उसके बारे में सोचो। तो साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टमेंट ये कहता है कि आप लॉस जो हो गया है, मतलब आपके द्वारा हो गया है, तो आप उसके ऊपर टाइम वेस्ट मत करो, प्रॉफिट की ओर ध्यान दो, प्रॉफिट और कैसे हो सकता उस पर ध्यान दो। 4th है हार्ड बिहेवियर। हार्ड बिहेवियर मतलब क्या है? भेड़ चाल, दुनिया जो कर रहा है आप वो कर रहे हो, नहीं, आप वो चीज़ करो जिसमें आपको लगता है कि आने वाले समय में प्रॉफिट हो सकता है, उस सेक्टर को चुनो जिसमें आने वाले समय में लगता है बूम हो सकता है। इसको समझने के लिए सिंपल सा एक बात समझो कि आज से 20 साल पहले लोगों ने कहा अरे मोबाइल क्या है, कुछ नहीं है, ये 5G 2G क्या है, कुछ नहीं है, और बिना मोबाइल का भी लोगों का लाइफ चलता था। आज से 20 साल पहले सोचो,
और आज देखो 20 साल के बाद सोचो आज क्या है। तो आप जस्ट सोचो कि वो 20 साल पहले जिसने सोचा होगा कि 5G टेक्नोलॉजी आएगी, मोबाइल टेक्नोलॉजी में इतना होगा, UPI आ जाएगा, और जो उनसे रिलेटेड सेक्टर से रिलेटेड पैसे इन्वेस्ट किए होंगे, सोचो 20 साल के बाद आज उनका पैसा कहाँ पे है। तो नई चीज़ों को समझना, नए चीज़ों को अपने इन्वेस्टमेंट प्लान में इंक्लूड करना पैसा बनाने का सबसे आसान और सरल तरीका है। कभी भी दूसरों के बातों पे आके आप कोई टिप्स और ट्रिक पे कभी मत करो, हमेशा प्रोसेस ओरिएंटेड एंड डाटा ओरिएंटेड पे ही आप इन्वेस्टमेंट करो। स्ट्रेटेजी बनाओ, अपना गोल क्लियर करो, अपना डाइवर्सिफिकेशन करो, मीन्स आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो पोर्टफोलियो है, उसको डाइवर्सिफाइड करो। प्लस हमेशा नए नए चीज़ों को सीखो, जानो, पढ़ते रहो, क्योंकि कोई भी नया डेवलपमेंट्स आएगा उसको यदि आप पहले से समझ लो कि उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा पोर्टफोलियो पे या मार्केट पे या इकोनॉमिक ग्रोथ पे, उस हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट अपने को आप कन्वर्ट कर सकते हो, चेंज ओवर कर सकते हो। तो नॉलेज रखो, डाइवर्सिफिकेशन लाओ अपने पोर्टफोलियो में, प्लस अपना गोल्स एंड जो भी आपका टारगेट है उसको क्लियर रखो। साइकोलॉजी ओवरऑल ये कहता है कि आप जो पॉजिटिव माइंडसेट है, जो ज़िंदगी जीने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, वही सेम चीज़ आप अपने इन्वेस्टमेंट में करो। हमेशा पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक रखो, ये ट्रस्ट रखो कि पैसा बनने में एक समय लगता है, उस समय तक का इंतज़ार करना सीखो, आपका पैसा ज़रूर बनेगा। और यही आपका साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टमेंट भी कहता है। तो आप दुनिया को ना देखो, आप खुद अपने आप को देखो, अपने रिसोर्स को देखो, अपने पास आपके पास जो भी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है उसको रिव्यू करो, और जो आपको सूटेबल लगता है, चाहे आप शेयर मार्केटिंग में करो, म्यूचुअल फंड में करो, ETF में करो, क्रिप्टो करेंसी में करो, रियल एस्टेट में करो, गवर्नमेंट ऑप्शंस, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में करो, जो आपको सूटेबल लगता है वो करो, बट आप उसको रिव्यू करो, उसको एडजस्ट करो, और हमेशा मार्केट एंड गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ के साथ चलो। क्योंकि बहुत समय ऐसा होता है कि हम पॉलिसी पे ध्यान नहीं देते हैं और हमारा इन्वेस्टमेंट लॉस हो जाता है। तो हम इन सब चीज़ों के थ्रू अपने साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टमेंट को इम्प्रूव, मिटिगेट एंड इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड और कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह के किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे। बाय।